स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। पटना से बड़ी खबर है। आज से बीजेपी का जनसंवाद कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सम्राट चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनेंगे आम जन की परेशानी। आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं से सियासी मुद्दा भी बनाया जाएगा, पर आज से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे, जहां आम जन की समस्याएं सुनी जाएंगी। और इसके बाद कहीं ना कहीं से सियासी तौर पर देखा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद सरकार को सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जाएगी। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम है जिसमें कई लोग पहुंच रहे हैं। आम जनता की समस्याएं बीजेपी के आला नेता सुनेंगे, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम है जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब देखना होगा कि कार्यक्रम में किस तरीके की कितनी समस्याएं आती हैं और उसके बाद उन समस्याओं का क्या होता है, किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश होती है, किस तरीके से एजेंडे सेट किए जाते हैं। क्योंकि 2024 चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं, ऐसे में हर एक कार्यक्रम, हर एक घटना जो है उसका सियासी तौर पर मतलब भी निकाला जा रहा है और उससे सियासत पर फर्क भी पड़ने वाला है। अब देखना होगा आज के इस कार्यक्रम से क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शिरकत करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम नाम रखा गया है कार्यक्रम का। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के अलावा बीजेपी के कई आला नेता भी मौजूद रहेंगे, आम जन की समस्याएं सुनेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं से सियासी तौर पर इन मामलों को उठाया भी जाएगा, सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाएगी। सहयोगी अमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। अमन, क्या कुछ है जानकारी जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जनसंवाद कार्यक्रम लगाएंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां पे जनता से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचते थे। जब एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, उस समय भी ये कार्यक्रम लगता था। हर मंत्री एक एक दिन आते थे और जनता से जुड़े सवालों को, समस्याओं को सुनते थे और उनके समाधान करने की बात करते थे। अब जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत है। वो जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं को मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जाएगी। क्योंकि बिल्कुल अमन, एक अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इस कार्यक्रम को अगर हम सियासी तौर पर समझे तो क्या कुछ चीजें आगे हो सकती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कई समस्याएं आएंगी और इसके बाद सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि समस्या जब आएंगी तो सत्ता पक्ष को घेरने में आसानी होगी विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में बैठी हुई है बीजेपी के पास बैठे बैठाए मुद्दे मिलेंगे और उस मुद्दे के जरिए वो सरकार को घेरने में लगेगी। वहीं 2024 को लेके जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, उसमें ये जो जनसंवाद कार्यक्रम है ये भी काफी कारगर होगा, क्योंकि 2024 की तैयारियां अभी से ही बीजेपी कर रही है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होना है। तो जनता से अगर 1 to 1 अगर वो बातचीत करेंगे तो अपनी जो भूमिका है वो जनता के बीच और मजबूत बनाएगी, क्योंकि जनता ही उन्हें चुनकर लोकसभा में भेजेगी, राज्यसभा भेजेगी। तो ऐसे में जनता की जुड़ी समस्याओं को सुनने का काम करेगी। वहीं सरकार को किस तरीके से घेरा जाए इस जनसंवाद के जरिए, क्योंकि कई ऐसी समस्या है जो आती है और उस समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, सरकार उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है। ऐसे में इसे मुद्दा भी बनाया जा सकता है, इस पे अपनी राजनीति भी करने की कोशिश की जाती है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार पे हमला बरसते हैं। जब उनके पास बैठे बैठे मुद्दे मिलेंगे तो नीतीश कुमार को घेरने में और आसानी होगी। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने अमन। नजर बनाए रखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखना होगा इस कार्यक्रम से क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं।